Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन वेयर हाउस में। दोस्तों आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के कुल सामान्य ज्ञान अर्थात जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया जो उत्तर प्रदेश में घटित होने वाला या उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसमें मैप के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहें और अच्छा से अच्छा व्यूज़ हमें दें। और मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना बढ़िया मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आशा करते हैं कि इसके बाद और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने अलग अलग किस्म के वीडियो लेके आएंगे। तो ये हमने यहाँ लिखा है मिशन यूपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, मतलब वनडे एग्जाम जितने भी सरकार की तरफ से होती है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन से एक ना एक जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी आपसे है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश से जीके रिलेटेड है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सीमावर्ती राज्य क्या होगा। ये हमने उत्तर प्रदेश का एक नक्शा ड्रॉ किया है, यानी मैप को ड्रॉ किया है। इसमें सबसे पहले बात आती है कि सीमावर्ती राज्य क्या है। और सीमावर्ती का मतलब वो होता है कि वह राज्य जिसके आसपास के सभी राज्य यानी कितने उसके करीब हैं, कितने उसके पास है, उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला सीमावर्ती राज्य में हिमाचल प्रदेश है जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ माना जाता है। हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। याद रखें आप, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ये सभी राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में आते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां दिया गया बाढ़ संरक्षित क्षेत्र। बाढ़ संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पे बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। तो उसमें एक दुधवा है, दूसरा आपका पीलीभीत, तीसरा सुहेलवा और चौथा क्या है, कांवल है। क्या है, कांवल। तो ये थे बाढ़ संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट और भी यूपी टेट, सी टेट या इसके अलावा आर्मी नेवी में जितने भी क्वेश्चन है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और जैसे ये है शास्त्रीय नृत्य, यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है। क्या है, कथक है। तो ध्यान रखिएगा ये कथक होता है शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का। अगला है क्षेत्रफल। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है, कुल जनसंख्या क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने निर्देशांक पे है, राजधानी क्या है, जिले कितने हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि क्षेत्रफल इसका है, ये दिया गया है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर आपका उत्तर प्रदेश का टोटल किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में है। जनसंख्या यहाँ का लगभग 22 करोड़ है। और वो कब का आंकड़ा है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ थी। ठीक है, अगला स्थापना कब हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो 26 जनवरी 1950 से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, निर्देशांक देखते हैं इसका 26 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ साइड और 80 डिग्री और 55 मिनट आपका ईस्ट आपका साइड से है। उसके बाद राजधानी इसका लखनऊ है। जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पे 80 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 31 है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की टोटल क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थापना, निर्देशांक, राजधानी, जिले, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में था। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे साक्षरता दर कितनी है, तो वो आपका 67.7%। मतलब ये कि यदि किसी जगह पे 100 लोगों को खड़ा कर दी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से, तो उसमें लगभग देखेंगे आपके 67 लोग शिक्षित मिलेंगे, बाकी के 37 लोग जो होंगे वो अशिक्षित मिलेंगे, मतलब निरक्षर मिलेंगे। तो साक्षरता दर कितनी है, 67.7%। उसके बाद से लिंगानुपात देखिए, हर
1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं। मतलब यानी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी जगह पे कोई मापन की जाती है, मापा जाता है, तो हर 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं। ठीक है, घनत्व कितना है तो देख सकते हैं 830 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय तो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में इसका नाम चेंजिंग हो गया, इलाहाबाद। शाखा लखनऊ है और प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन थी? सरोजनी नायडू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है, इसको देख लीजिए। उसके बाद आगे आते हैं, इसमें मैप के अंदर लिखे गए बातों को समझिए। इसमें दिया गया कि राजकीय पशु क्या है? राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा होता है। क्या होता है? बारहसिंगा। अगला है राजकीय पक्षी क्या होते हैं? तो सारस होते हैं, बिल्कुल बगुले के तमाम समान होते हैं, उनके भी जो गर्दन होती है काफी बड़ा होता है, इसी के समान सारस होते हैं। उसके बाद राजकीय पुष्प क्या होता है? तो पलाश होता है। पलाश का नाम सुने होंगे, ये एक ऐसा पत्ती है जिसमें काफी जगहों पे भोजन भी कराया जाता है इस पत्ती के ऊपर। ठीक है, उसके बाद से अगला राजकीय वृक्ष दिया गया है। क्या दिया गया है? राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष क्या होता है? अशोक का पेड़ होता है। आप देखे होंगे अशोक का पेड़ नीचे बिल्कुल छाते जैसा हो, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पतला होता जाता है। पत्तियां बिल्कुल आम की पत्तियों के समान होती है, लेकिन थोड़ा लंबा लंबा होता है। तो राजकीय वृक्ष क्या होता है? अशोक। राजकीय चिन्ह क्या होता है? आप देखे होंगे मछली और तीर कमान। मछली और तीर कमान ये राजकीय चिन्ह है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या होता है? मछली और तीर कमान होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद प्रथम केंद्रीय कारागार कहां पे है? बरेली में है। कहां पे है? प्रथम केंद्रीय कारागार कहां पे है? बरेली में है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब यहां आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तीर्थ स्थल क्या है, या उत्तर प्रदेश की प्रमुख तीर्थ स्थल का नाम बताइए। तो आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझना है। एक तो पहले आप आगरा का ताजमहल जानते ही हैं, सारनाथ बिल्कुल बनारस के करीब, वाराणसी के करीब में उसको जानते हैं, देवा शरीफ है, आगरे का किला भी है, विश्वनाथ मंदिर है जो बनारस में ही है, यमुना सेतु है, बालेश्वर महादेव मंदिर और फतेहपुर सिकरी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल, या वो स्थान जहाँ पे भगवान या देवता मुनियों का स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। ये आपका प्रमुख नदियां दी गई हैं। तो प्रमुख नदियों में सबसे पहले गंगा, उसके बाद यमुना, रामगंगा, राप्ती, चंबल, सोन, गोमती, बेतवा, सिंधु, टोंस, केन और घाघरा। याद रखिए आप, गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती, चंबल, सोन, गोमती, बेतवा, सिंधु, टोंस, केन और घाघरा, ये नदियां उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, एक सरस्वती नदी का नाम भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में, मतलब कहाँ पे? इलाहाबाद में है। ठीक है, उसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है? तो वो आपका मध्य प्रदेश से है। किससे है? मध्य प्रदेश से। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा अगर समीप से गुजरा है या सबसे ज्यादा स्पर्श करते हुए गुजरा है तो किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है, उसके बाद से सबसे कम सीमा किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश से। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीमावर्ती राज्य में हिमाचल प्रदेश है, इसलिए अगर कोई राज्य है जिससे सबसे कम संपर्क में उत्तर प्रदेश है तो कौन है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला विधानमंडल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं कि विधानमंडल से क्या है। तो यहाँ का विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक होता है। क्या होते हैं? द्विसदनात्मक होते हैं, जिसमें विधान परिषद कुल 100 और विधानसभा कितनी? 404 होती है। विधान परिषद कितना? 100 और विधानसभा कितनी होती है? 404 सीटें। उसके बाद से प्रमुख उद्योग के बारे में समझते हैं। तो प्रमुख उद्योग में आपका पहला ताला निर्माण, मतलब ताला उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बनते हैं। कांच की चूड़ियां जो औरतें पहनती हैं वो कांच की चूड़ियां भी बहुत ज्यादा बनते हैं। और उसके बाद से साड़ी का उद्योग भी उत्तर प्रदेश में क्या होता है? अधिकतम होते हैं। कैंची का उद्योग होता है, दिया सलाई का उद्योग होता है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि चीनी निर्माण। चीनी निर्माण का मतलब क्या? कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। इसका मतलब यहाँ पे गन्ने की खेती ज्यादा होती है, तो ज्यादातर चीनी मिल भी है और इनसे चीनी का निर्माण भी क्या होता है? अधिकतम होती है। ये भी एक उद्योग में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला है आपका आधिकारिक भाषा क्या होती है?
तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से हिंदी और उर्दू का बोलचाल है, हिंदी और उर्दू बोले जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेट में, कुछ ऐसे जिला हैं जहाँ पे भोजपुरी का भी वर्चस्व माना गया है, भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। कुल मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल है। कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। तो ये थे उत्तर प्रदेश का कुल सामान्य ज्ञान, और मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े गए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा गया है जो आपको पूरी तरह से समझ में ना आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये चीनी निर्माण लिख लेते हैं सही से, ठीक है, चीनी निर्माण। तो याद रखें आप, सीमावर्ती राज्य में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ये सभी राज्य उत्तर प्रदेश के बिल्कुल समीपवर्ती है, इसके संपर्क से उत्तर प्रदेश गुजरता है। और साथ ही साथ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये विशेष तौर से याद रखिएगा, क्योंकि हर एक कंपटीशन में जरूर इसमें से कोई ना कोई एक पूछता है। जैसे राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय रहेगा तो स्टेट का होता है, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान, प्रथम केंद्रीय कारागार जेल बरेली में है, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। और साथ ही साथ ये तीर्थस्थल हो गए, ये आपकी भाषाएं हो गई, ये आपके विधानमंडल बने हैं, द्विसदनात्मक विधान परिषद विधानसभा, और साथ ही साथ प्रमुख नदियां भी है। कौन सा राज्य किस राज्य के सबसे ज्यादा संपर्क में है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के समीपवर्ती माना जाता है ज्यादा, और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो आइए, अभी तो हमने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इनकी बात वार्तालाप किए हैं, जो भी वार्तालाप किए हैं या जो भी क्वेश्चन सेट की गई है वो लगभग उत्तर प्रदेश राज्य से है। और इसके बाद से आइए हम लोग देखते हैं कि राजस्थान, ठीक है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों की कुल भाषाएं, कुल नदियां, कुल राजकीय पशु पक्षी, और साथ साथ जितने भी यहाँ के भाग हैं तीर्थस्थल से लेकर के सीमावर्ती राज्य क्या है, आइए अब देखते हैं उसके बारे में। आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग आज दूसरा, यानी अभी भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पूरी जानकारी ली है, एक एक क्वेश्चन से लेके बताया गया उसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का एक मैप बनाया गया है, इस मैप के अंदर पूरी तरह से जानकारी दी गई है हर एक चीज का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ राज्य का गठन क्या हुआ था। देखिए, राज्य का गठन मतलब इस राज्य का निर्माण या स्थापना कब हुई थी। इसमें दिया गया राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को। अभी आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश, इससे पहले मैप पर ही उत्तर प्रदेश की जानकारी दी थी हमने। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950, मतलब 26 जनवरी के ठीक 2 दिन पहले, याद रखिएगा, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ था। और इसमें 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इसकी राजधानी कहाँ है? तो भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे 3,08,252, क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3,08,252 प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या लगभग 2011 के अनुसार 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 7,26,25,809। 2011 के जनगणना के अनुसार 7,26,25,809। एक चीज और, यहाँ 2011 इसलिए किया गया कि हर 10 वर्ष के बाद एक बार पूरे देश का सर्वेक्षण होता है, यानी सर्वे होता है, जिसमें पूरी जनसंख्या ज्ञात की जाती है कि भारत का या भारत में ही किस राज्य का कितना जनसंख्या है। साथ ही साथ आगे साक्षरता दर इसका दिया गया है 69.3%, जो कि उत्तर प्रदेश से 2% एक्स्ट्रा माना जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश 67.7% था और साक्षरता दर मध्य प्रदेश का 69.3% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू है, हिंदी और उर्दू है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे दिया गया मध्य प्रदेश के जलप्रपात क्या है? तो मध्य प्रदेश के जलप्रपात वो होता है जो बड़े बड़े पहाड़ों से झरने के समान जल क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है, वो आपका जलप्रपात होता है। जैसे इसमें दिया गया है कपिल जलधारा पहला, दुग्ध जल प्रपात दिया गया है, चंचाई जल प्रपात दिया गया है, धौंधार जल प्रपात दिया गया है, मंदार जल प्रपात है, और सहस्त्र जल धारा है, खड़ा जल धारा है, भाल कुंड दिया गया और
दर्दी। ये जो है मध्य प्रदेश के जलप्रपात है। आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप बिल्कुल एक एक का स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आप एक एक शब्द को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला इसी से आगे चलते हैं। दिया गया प्रथम मुख्यमंत्री, यानी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की अगर कोई प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी प्रथम, तो वो आपका सुचेता कृपलानी थी। और राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। लेकिन इसमें प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और यहाँ के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर बी पद्माविसीता रमैया थे, और यहाँ पे प्रथम मुख्य सचिव एच कामय थे, एच कामय। तो ये था प्रथम लेवल में, यानी प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रथम राज्यपाल डॉक्टर बी पद्माविसीता रमैया, और प्रथम मुख्य सचिव कौन है? एच कामय। ठीक है, अब चलिए यहाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में एक एक जरूर क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। जैसे दिया गया ऐतिहासिक इमारतें, इमारत का मतलब वो होता है जो किसी राजा महाराजा के द्वारा अपने देश में, अपने ही राज्य में एक बड़ा आलीशान सा महल जो बनवा देता था, उसे इमारत का नाम से पहले जानते थे हम लोग। इसमें देखिए पहला दिया गया गुजरी महल, यानी मध्य प्रदेश में ये इमारत है गुजरी महल। उसके बाद से जय विलास पैलेस, मृगनथनी, उसके बाद सांची स्तूप, इसका नाम सुने होंगे आप, सांची स्तूप जो है काफी प्रचलित नाम है, ये एग्जाम में पूछता भी है कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो आप तुरंत बताएंगे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद मदर महल, उसके बाद कुशक महल दिया गया है। खजुराहो, खजुराहो का मंदिर ये भी पूछता है, यहाँ तक कि आजकल की जो करेंसी आ रही है भारत में, उन करेंसियों में किसी एक करेंसी के ऊपर इसका छाप दिया गया है। तो याद रखिए खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर ये भी पूछता है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब थोड़ा सा इस मैप के अंदर हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए अगर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कोई अगर जिला है तो आपका इंदौर है। कौन है? इंदौर। और न्यूनतम जनसंख्या का कोई जिला है तो वो आपका हरदा है। क्या है? हरदा। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 थी, तो मध्य प्रदेश में 51 होती है, और उन सभी 51 जिलों में इंदौर सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या हरदा है, हरदा एक जिला है, और उच्च न्यायालय वहां का जबलपुर पड़ता है। जबलपुर की जो गरिमा है वो अमरकंटक नदी, और साथ ही साथ ये जो नर्मदा नदी है, इससे उनकी सुंदरता और बढ़ गई है। और आपको पता है जबलपुर में एक रेल कारखाना भी है जहां पे इंजन और डिब्बे दोनों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना आप। एक जोन भी है, रेलवे का एक जोन भी है, मंडल माना जाता है जबलपुर को। साथ ही साथ आगे है राजकीय वृक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष जो है बरगद है। किसका? उत्तर प्रदेश का, सॉरी मध्य प्रदेश का। राजकीय पक्षी दूधराज नाम का एक पक्षी होता है जो मध्य प्रदेश में होता है, वो राष्ट्रीय पक्षी होती है। और राजकीय पशु हम लोगों के यहाँ बारहसिंगा हम लोगों का उत्तर प्रदेश में भी होता है, तो यहाँ भी पशु बारहसिंगा ही होता है। और कुल जिले 51 है, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है तो कौन है? छिंदवाड़ा है। तो छिंदवाड़ा क्षेत्रफल में, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या में कौन है? इंदौर। देखिए दोनों क्वेश्चन में काफी डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ क्षेत्रफल से है, तो क्षेत्रफल मतलब भूमि हो जाएगी, धरती हो जाएगा, और जनसंख्या से ले जाएंगे तो इंदौर, और क्षेत्रफल से ले जाएगा तो कौन? छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा जिला कौन है? दतिया। दतिया नाम का एक जिला है जो सबसे छोटा जिला माना जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा सीटें 230 है, जिसमें लोकसभा 29 और विधानसभा यहाँ पे दी गई है 11। उसके बाद इसमें देखिए तहसीलें, यानी मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या 364 है। कुल विकास खंड जो दिया गया, विकास विधानसभा जो दिए गए 313। कुल ग्राम पंचायत 23,006 है, और कुल जिला जो जिला पंचायत जो खंड होते हैं वो आपका 51 है, और कुल ग्राम पंचायत यहाँ पे 54,903 दिए गए। ठीक है, तो ये तो मैप के अंदर हमने इस चीज को बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ दिया गया मध्य प्रदेश की जनजातियां, इसमें दिया गया भिल, गोंड, कोल, सहरिया, पनिया, मारिया, बैगा और खैरवाड़। ये जो है मध्य प्रदेश की जनजातियां, यहाँ जनजातियां दी गई है। और इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक मिस्टेक हुआ है, कुल ग्राम पंचायत की संख्या ये है, और ये कुल ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल ग्राम की संख्या कितनी हो जाएंगी? 54,903। अब चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां क्या है तो बताया, भिल, गोंड,
कोल, देखिए भील और कोण वहां की सुप्रसिद्ध जनजातियों में एक मानी जाती है। उसके बाद सहरिया, पनिया, मारिया, बैगा और खैरवार है। उसके बाद चलते हैं ऊपर, यहाँ दिया गया मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन से हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि इस राज्य में यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस किस नदी का प्रमुखता दी गई है। तो पहला आपका नर्मदा नदी है। पहले ही बताया हम कि जबलपुर, अगर जबलपुर का कोई नाम अगर वर्चस्व में है या चर्चित नाम है तो सिर्फ नर्मदा नदी की वजह से है, क्योंकि यहाँ इस जबलपुर की सुंदरता नर्मदा नदी के द्वारा ही बढ़ती है। उसके बाद से बेतवा नदी, सोन नदी, क्षिप्रा नदी है, काली सिंधु नदी, कुन्नू नदी, ताप्ती नदी और चंबल नदी, साथ ही साथ केन नदी भी है, तवा नदी है, टोश नदी है, सिंध नदी है और वैन नदी है। तो नदियों की संख्या दी गई है, नर्मदा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंधु नदी और कुन्नू नदी। उसके साथ साथ ताप्ती नदी, चंबल नदी, केन नदी, तवा नदी, टोश नदी, सिंध नदी और वैन नदी। तो विशेष तौर से नदियों के बारे में अगर आप मंथन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप की नदी का नाम आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब देखिए यहाँ मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले दिए गए हैं, जिसमें कालू जी महाराज एक मेला लगता है, वहां कालू जी महाराज के नाम से एक मेला लगता है। उसके बाद से मां धाता मेला, पीर बुधान मेला, तेजा जी मेला, सिंगा जी मेला, राम जी बाबा मेला और बरमान मेला। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो मेले के बारे में जिक्र की गई है ये लगभग हर एक स्टेट लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दी जाती हैं। अगर आप एमपी से रिलेटेड आप एमपी टेट डालते हैं या अदरवाइज कोई भी एग्जाम एमपी में पढ़ता है या एमपी राज्य मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड कोई एग्जाम होगा, स्थानीय एग्जाम, उसमें मेला या ग्राम के बारे में पूछेगा। अन्यथा ये क्वेश्चन या ये फिर जो मेला के बारे में बताई गई बात है ये किसी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं दी जाती है। ठीक है, और अगला इसमें लास्ट दिया गया मध्य प्रदेश का प्रमुख उद्यान क्या है। उद्यान भी बहुत महत्वपूर्ण उद्यान नाम है और उद्यान भी एक क्वेश्चन में जरूर आते रहते हैं। कान्हा जी उद्यान, माधव उद्यान, पन्ना उद्यान, सतपुड़ा, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे हम इंपॉर्टेंट का टिक लगा दे रहे हैं। और एक और है संजय उद्यान, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्यान माना जाता है और इस टाइप का हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में, तो ध्यान रहे। कान्हा जी, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, उसके बाद से पेंच, फासिला, बादवड़ा और संजय उद्यान, मैंने सभी में उद्यान है, ध्यान रखिएगा। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख उद्यान थी। ठीक है, तो ये था एमपी का पूरा वर्णन यानी मध्य प्रदेश का पूरा वर्णन जो भाग 1 में बनाया गया है, मिशन यूपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ध्यान रखिएगा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कब स्थापना हुई थी, कहाँ राजधानी है, कितना उसका क्षेत्रफल है, जनसंख्या कितनी वहां की है, साक्षरता दर क्या है और मुख्य भाषाएं वहां क्या बोली जाती है, ये वहां का स्थानीय चीजें हैं, इसके बारे में हमें जानने अत्यधिक आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग क्या किए हैं, 2 स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में पूरी तरह से जानकारी इसमें ली है। आशा करते हैं पूरी वीडियोज और पूरी क्वेश्चन जो भी ट्रिकली बनाई गई है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी पहले वीडियो या न्यू वीडियो अपलोड होगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। आप ऐसे ही वीडियो बने रहें और वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप करके देखेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं कि जो भी इसमें सिलेबस या जो भी टॉपिक बनाए गए हैं आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग अलग स्टेट यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश के स्टेट के बारे में जानकारी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you for watching my video and next video coming soon.